अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। तो आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ राइस के साथ खाने वाली मज़ेदार सी शाशलिक की रेसिपी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि जिसके साथ हमने बनाए थे चाइनीज़ राइस, जो बहुत ही मज़े के बने थे, और साथ हमने बनाई थी शाशलिक। तो शाशलिक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और उसको चाइनीज़ राइस के साथ आप खा सकते हैं और आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। तो आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और वीडियो को लाजमी अपना एंड तक देखना है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो चिकन को हम सबसे पहले शामिल करेंगे। तो खाने के नीचे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून शामिल हम इसके अंदर करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर शामिल की थी पिसी हुई लाल मिर्च। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और नमक शामिल किया था मैंने हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें चीनी शामिल की थी। और साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल किया था विनेगर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून और चिली सॉस भी मैंने इसमें 1 टीस्पून ही शामिल किया था। तो चिकन मैंने बोन के साथ दी थी, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, उसके लिए फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। तो मैं इसमें बोन्स भी शामिल करती हूँ थोड़ी सी। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर शामिल कर दिया था, तो इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो ये सारे स्पाइसेस को हम अच्छी तरीके से चिकन के अंदर मिक्स करेंगे और मैरिनेट करके हम इसको रख देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे, ताकि ज़बरदस्त सा फ्लेवरफुल सा हमारा ये ज़बरदस्त सा शाशलिक बन के रेडी होता है। तो सारे यही स्पाइसेस बस इसके अंदर जाते हैं, कुछ बेसिक से। और इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था और इसको रख दिया था मैंने 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब 10 से 15 मिनट हो जाएंगे तो एक दफ़ा हम इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब पैन में मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था और सारी की सारी मैंने जो चिकन है वो अपनी इसमें शामिल कर दी थी। तो चिकन को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर जो हमारा मसाला, जो हमारे सारा सॉसेस जो हमने इसमें डाले थे, वो भी हम इसके अंदर ही शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। और कम से कम मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक के मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया था। और जब तक मैं इसको फ्राई करूँगी, जब तक ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो जाती, तो इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्ती जो चिकन है वो ज़बरदस्ती फ्राई हो चुकी थी और इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका था। और चारों तरफ से मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर ली थी। और फ्राई करने के बाद हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे बाहर, सारी की सारी चिकन को। और इसी चिकन के अंदर मैं अब इसमें कुछ वेजिस शामिल करूँगी। तो इसके अंदर मैंने शामिल की थी चौकोर क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च, और साथ ही मैंने टमाटर शामिल किए थे, हरी मिर्ची शामिल की थी 1 से 2 मोटी हरी मिर्चें, और प्याज मैंने चौकोर कट करके वो शामिल की थी। तो हाफ़ मैंने प्याज ली थी और 2 टमाटर लिए थे मैंने, और मैंने 1 से 2 हरी मिर्चें और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली थी हाफ़ कट की। और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। तो बस 1 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है और ऐसे ही इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई हम नहीं करेंगे। और इनको भी सबको हम निकाल के, जो हमने चिकन फ्राई की थी उसी के साथ हम इसको रख देंगे। और जो कोयला हमने जलाकर इसके अंदर कोयले की स्टीम देंगे, उससे बहुत मज़े का इसका बारबेक्यू सा फ्लेवर आता है। तो आप लाजमी इसको ये स्टेप को करें अगर आपको इसमें बारबेक्यू फ्लेवर चाहिए तो बस ढककर मैंने इसको रख दिया था। और दूसरी साइड में इसका मसाला तैयार करूँगी। तो यहाँ पर उसी ऑयल के अंदर मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो 3 से 4 टमाटर मैंने थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिए थे, तो वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। और टमाटरों को हम जब तक पकाएंगे, जब तक कि जो टमाटरों का कच्चापन है वो अच्छे तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। तो उसको मिक्स करने के बाद टमाटरों को हम अच्छे तरीके से पकाते जाएंगे। तो यहाँ हमारे टमाटर साथ साथ पक रहे हैं और साथ साथ इसको अंदर हम स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की थी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल की थी। साथ ही मैंने इसमें शामिल किया था 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चें, और साथ ही मैंने इसमें शामिल किए थे सॉसेस, और नमक शामिल किया था और चीनी शामिल की थी। वही सारे स्पाइसेस जो हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए लगाए थे, तो उस सारे के सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर भी उसी क्वांटिटी के अंदर शामिल करेंगे। तो अगर आपको स्पाइसेस थोड़े कम या ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उस
इस टमाटर सॉस के अंदर वही सारी चीज़ें जाती हैं बेसिक सी, जो हमारे चिकन के अंदर जाती हैं। तो यहाँ पे टमाटर को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे उसका पानी ड्राई होने तक। तो यहाँ चिकन का हमारा पानी अच्छे से फ्राई होने लगा था और आप देख सकते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब पानी शामिल किया था, ताकि जो हमारा एक मज़ेदार सा शाशलिक का सॉस बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पानी में जब अच्छे से बॉयल आने लगेगा तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी केचप। तो आप अपनी किसी भी मर्ज़ी का केचप इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का। तो मैं यहाँ नेशनल का केचप शामिल कर रही हूँ, और आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए हो तो यहाँ केचप शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 खाने के चमचे मैंने इसमें केचप शामिल किया था। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इसको थिक करने के लिए शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी के अंदर घोल के इसमें शामिल कर दिया। उससे थोड़ा सा ये थिक सा हो जाता है तो बहुत मज़े का इसका शोरबा लगता है, और आप इसको ईज़िली फिर चावलों पर डाल के खा सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का ये सूपी सा बनता है। तो यहाँ पे हमारे जो चिकन हमने मसाला लगा के रखा था कोयले का धुआं दे के, तो बस वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही मैंने थोड़ा पानी शामिल किया था, ताकि जो हमारी चिकन है वो हाफ़ कुक हुई थी, और वो अच्छे तरीके से दोबारा से हम इसको पकाएंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ थोड़ा मैंने पानी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करा है, और अब मैं इसको ढक कर पकाऊँगी कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। और ज़बरदस्त सा हमारा शाशलिक बन के रेडी हो चुका था। तो आप यहाँ देखें 4 से 5 मिनट के बाद ये मज़ेदार सा गर्मा गर्म सॉसी सा हमारा ये शाशलिक बन के रेडी हो गया था, जो बहुत मज़े का लगता है। आप यकीन करें कि आप इसको जब बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि बहुत मज़े की रेसिपी है। तो अक्सर आप इसको सिंपल चावलों के साथ भी आप इसको खाएं तो ये बहुत मज़े का लगता है, और अगर दावत वगैरह में आप इसको बनाएं तो ये बहुत स्पेशल लगता है। तो यहाँ हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़े का हमारा ये शाशलिक बन के रेडी हुआ था, और बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक भी नहीं रखा था और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा था। बस अब इसको नॉर्मल रखेंगे क्योंकि ये खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर फ्राइड राइस भी मेरे रेडी हो चुके थे, तो मैं इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो अगर फ्राइड राइस की रेसिपी आपने अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाके चैनल को विज़िट करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे चाइनीज़ राइस की रेसिपी मौजूद है, और वो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत मज़े के लगते हैं ये फ्राइड राइस के साथ। तो झटपट से बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो यहाँ मेरे फ्राइड राइस बन के रेडी हो चुके थे, और मैं इसके साथ इसको सर्व करने लगी थी। बहुत मज़े के लगते हैं। तो अगर आपने भी इसको एंजॉय करना है तो जल्दी से जाइए, बनाइए, और मुझे लाज़मी बताइए कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे एक और मज़े की रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।